जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग को लेकर। काउंसलिंग को लेकर जो है लगातार हमसे टेलीग्राम पर भी लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं दिखा भी देता हूं। एफिडेविट को लेकर मैसेज आ रहा है, किसी के 10th के मार्कशीट में या फिर 12th के मार्कशीट में या फिर कुछ भी मिस्टेक है, इसको लेकर लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि एफिडेविट कहाँ से बनवाएं, कौन सा वाला एफिडेविट बनवाएं, डॉक्यूमेंट में अगर गलती हुई है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे ठीक करें। एफिडेविट जो बनाना है वो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, वो कहाँ से बनवाएं, वो अपने राज्य से बनाएं या बिहार से बनाएं। तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, डायरेक्टली आप वहाँ पर ज्वाइन करके जो है पूछ सकते हैं आप। चूँकि ये प्रश्न लगातार एफिडेविट पर पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर ही इसका जवाब दे दूँ, ताकि सभी को इसके बारे में सही जानकारी मिल जाए। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, एफिडेविट का जो फॉर्मेट के बारे में आप लोग बार बार कह रहे थे कि एफिडेविट का जो है एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं होता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा और समझा दूंगा। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, एफिडेविट या शपथ पत्र जो है ये है क्या और ये क्यों बनाना होता है। तो देखिए, एफिडेविट और शपथ पत्र जो है एक कानूनी दस्तावेज होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी ज़रूरत आपको क्यों और कब पड़ती है। जैसे कि जब भी आप काउंसलिंग में मान लीजिए जाइएगा, आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट है या फिर कोई मार्कशीट है या फिर डिग्री का है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें मान लीजिए आपका नाम, खासकर महिलाओं में जो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका नाम एक डॉक्यूमेंट में प्रीति कुमारी है, एक पर प्रीति देवी है। अब ये जो अभ्यर्थी हैं वो एक ही हैं, लेकिन इनका नाम के टाइटल में जो है यहाँ पर एक में कुमारी है, एक में देवी है। या फिर मान लीजिए आपका नाम आलोक कुमार पांडे है और एक डॉक्यूमेंट पे आलोक पांडे है। तो इसको भी लेकर लगातार जो है काउंसलिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट में नाम अलग अलग क्यों है, या फिर फादर नेम, मदर नेम। तो ऐसा कोई भी अगर गलती रहता है तो वो आपसे जब पूछेंगे, तो अगर आप सिर्फ मुंह से बताइएगा कि नहीं ये मैं ही हूँ और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो काउंसलिंग है हो रही है वो आपकी जॉब के लिए हो रही है। तो काउंसलिंग में जो है आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपका ये जो नाम में मिस्टेक हुआ है वो सिर्फ एक माइनर मिस्टेक है और आप जो है सेम ही व्यक्ति हैं, प्रीति कुमारी और प्रीति देवी एक ही व्यक्ति। तो उसी के लिए जो है आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है उसको बोलते हैं एफिडेविट या शपथ पत्र। अब ये किस किस को बनवाना है उसको देख लेते हैं, उसके बाद कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, उस पर भी बात कर लेंगे। तो एफिडेविट किसी तरह के भी नाम में गलती है, चाहे वो आपके नाम के टाइटल में गलती है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, या किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी गलती है। दूसरा जो है डॉक्यूमेंट में नाम में मिस्टेक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है 10th 12th, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, आधार कार्ड हो गया या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब देखिए, नाम में भी मिस्टेक का मतलब ये नहीं है कि एक पर नाम है सुरेश और दूसरे पर नाम हो गया महेश, ये तो अलग ही हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए या टाइटल में ऊपर नीचे होना चाहिए। माता पिता के नाम में सुधार, माता पिता के नाम में भी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह गलती हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म में गलती, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय मान लीजिए कोई आपसे गलती से डॉक्यूमेंट, अभी आप जो डाउनलोड कीजिएगा, जब आपको ऑप्शन मिलेगा, अभी जब काउंसलिंग से पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो उस समय जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क है, उस पर अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए भी आपको एक एफिडेविट कम से कम बनवाना ही पड़ेगा। या फिर आधार, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मतलब किसी भी तरह की गलती है तो आप एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि बिना एफिडेविट के आपका काम नहीं होगा। अब जो है एफिडेविट क्या, तो एफिडेविट लगभग इसी प्रकार का होता है। और ये देखिए, एफिडेविट में जो है बहुत सारी जानकारी होती है। अब जो है आपको एफिडेविट कहाँ से बनवाना है, खासकर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, एफिडेविट कहाँ से बनवाना है। तो देखिए, एफिडेविट जो आपको बनवाना है, अगर आप बिहार से बनवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में जो है चूँकि टीआरई 1 2 और ये 3 का चल रहा है, तो अभी टीआरई 1 2 में भी लोगों ने बनवाया है तो जानकारी है। लेकिन आप अपने वहाँ से भी बनवाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा जो प्रश्न आप लोग पूछेंगे कहाँ से बनवाएं, देखिए, आप अपने जिला न्यायालय बोलते हैं या कचहरी बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, एसडीओ कोर्ट, जो भी बोलते हैं, आप वहाँ पर जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि घर में बैठ के यूट्यूब पर देखकर अगर आप सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म से सोच रहे हैं कि हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपने जिला न्यायालय, कोर्ट कचहरी जो भी है आपके वहाँ पर जाइए, मजिस्ट्रेट ऑफिस, और वहाँ से आप जो है, जो भी एक वकील एडवोकेट होता है वही इस चीज़ को बनाएगा। आप अगर खुद करना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, वो आपसे 100 50 150 जितने भी रुपए लेगा, इतने में ही 100 150 में हो जाता है, इतने रुपए में वो आपको बनाकर दे देगा। आपको बस उसको अपनी समस्या बतानी है कि भाई हमारा काउंसलिंग होना है और ये डॉक्यूमेंट में गलती हुई है, कि मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें जो है एक डॉक्यूमेंट पर ये नाम हो गया है, दूसरे पे ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक।
आप उसको जो जानकारी देंगे उसका वो ठीक फॉर्मेट एक होता है, और उसी फॉर्मेट में वो सारी जानकारी फिल करेगा कि इनकरेक्ट नेम ये है, करेक्ट नेम ये है, उसको वेरिफिकेशन करेगा, नोटरी बनेगा, और ये सभी चीज़ जो है 1 से 2 दिन में वो करके टाइप करके आपको दे देगा। उस पर जो भी स्टैंप, अब उसको एक और प्रश्न पूछा जा रहा है 10 रुपये वाला, 50 रुपये, 100 रुपये वाला, आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आपको जो है अपने कोर्ट कचहरी, मजिस्ट्रेट ऑफिस, जो भी आप बोलते हैं जिला न्यायालय, वहाँ पर जाना है, और बस आपको जो है अपना जो है किसी भी वहाँ का जो एडवोकेट है उसको अपनी समस्या बताइए, वो आपको खुद ही बना कर दे देगा। आप लोग जो ये बहुत सारा चैनल और बहुत सारा जो कमेंट कर रहे हैं यहाँ से बनाए, आप 10 तरह का वीडियो देखिएगा, वो 10 तरह से बताएंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप जो भी नियर का जो है आपका कोर्ट कचहरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो भी है वहाँ पर जाइए और वहाँ से बनवा लीजिए। किसी भी एडवोकेट से आप मिलिए, वो आपको बनाकर दे देगा, क्योंकि उनका काम ही यही है। वो बहुत सारा बनाते रहते हैं, तो आपका भी बना ही देंगे। बस वो आपसे 100 या 150 रुपये लेने वाले हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगता है। और बिहार राज्य, जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो जो बार बार पूछ रहे हैं, देखिए बिहार राज्य में अगर बनवाइएगा तो थोड़ा इजी रहेगा और सही भी रहेगा। अगर आप बाहर से बनवा के लाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मान्य नहीं किया जाएगा। एफिडेविट हर जगह मान्य किया जाता है, और इसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है कि कुछ दिन में जो है अनवैलिड हो जाएगा। 2 महीने पहले बनवाया है या 3 महीने पहले बनवाया तो अब वैलिड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एफिडेविट होता है ये मान्य रहता है। आप बाद में भी दिखाना चाहें, पुराना भी एफिडेविट है तो वह भी चल जाता है। इसके अलावा भी अगर कोई मिस्टेक है, देखिए एक चीज़ और है कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई अप्लाई करते समय कोई गलती हो गई है तो देखिए, अगर सुधार का मौका मिलता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सुधार का नहीं मिलता है मौका तो आप एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। आप डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में जो है, और ये मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, TRE 1-2 का हमने काउंसलिंग देखा है, इसी आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो बहुत से अभ्यर्थी जो है लगातार जो है कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये वीडियो से बना दूं। अब आप अगर दूसरे चैनल पर या कहीं भी देखिएगा, देखिए सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, पर यही है कि देखिए आप 10 तरह का वीडियो देखिएगा, 10 चीज़ें दिमाग में आएगा। इससे अच्छा है आप जाइए कोर्ट कचहरी जो भी है वहाँ पे जाइए अपने नियरेस्ट, और वहाँ से आप बनवा लीजिए। अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम का लिंक इसीलिए दिया हुआ है कि टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली मैसेज करके हमसे बात करके आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।